नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष। आपकी क्लास चल रही है सौर मंडल की सोशल स्टडी की क्लास, जिसको आप बोलते हैं सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि हम प्रैक्टिस सेट चलाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट में आप देखिए, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। तो कथन क्या दिया हुआ है? कथन दे रहा है कि बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। ये सवाल हमसे कह रहा है इस बात को कि बुध का सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण का समय, परिक्रमण काल मतलब परिक्रमण करने का जो समय है, जो उसकी परिक्रमा करने का समय है, वो जो है सौर मंडल के बाकी ग्रह, बाकी जो 7 ग्रह और बचते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उन सब में सबसे कम है। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ठीक है। और इसका कारण उसने दिया है कि बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, ये इसने कारण दिया है। तो अब इसका आंसर ऑप्शन हमारे को यहाँ दिए हैं। पहला ऑप्शन है कथन और कारण सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कथन और कारण सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। अगला ऑप्शन है कथन सही है तथा कारण गलत है, और लास्ट ऑप्शन है कथन गलत है कारण सही है। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा, आंसर हमारा ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये ऑप्शन को टिक कर लीजिए यहाँ पर। अगला है हमारे सूर्य मंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है। अवस्थित मतलब उसकी जो सूर्य से दूरी है, सबसे ज्यादा दूरी किस ग्रह की है। तो ये मैंने जब आपको थ्योरी की क्लास बताई थी तो पूरा उसमें मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था कि कौन से ग्रह की सूर्य से कितनी दूरी है। तो इसमें जो हमारा सबसे दूर ग्रह जो अवस्थित है वो ग्रह है नेपच्यून, या हिंदी में उसको वरुण कहते हैं, ठीक है। तो सब सूर्य से सबसे ज्यादा दूर, सबसे दूर स्थित जो ग्रह है वो है वरुण। अगला सवाल हमारा है कि नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। कथन में वो कह रहा है कि पृथ्वी के आकार को भूभाग भी कहा जाता है। तो थ्योरी में मैंने आपको ये बात बताई थी कि पृथ्वी को जो है भूभाग भी कहते हैं, ठीक है। तो और उसमें कारण उसने दिया है क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों के पास चपटी है। तो ये दोनों बातें सही हैं, मैंने आपको दोनों थ्योरी की क्लास में बताई थी। तो इसमें डायरेक्ट आप देखिए कि आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। और कथन हमें क्या दिए हैं? 2 कथन उसने दिए हैं। पहला दिया है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है, जबकि मैंने आपको बताया था कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, या फिर जो पृथ्वी का वायुमंडल है वो काला दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन तो आपका सही नहीं हो सकता, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। और अगर आपने मेरी पिछली थ्योरी की क्लास नहीं ली है तो वहां पे आप ले लीजिए, तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। और अगला कथन इसने कहा है कि पृथ्वी का रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है, इसका सही नहीं है। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा, ना तो कथन 1 सही है और ना 2 सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है। और उसने यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन जो दिए हैं आपको दिख रहे होंगे कि ग्रह, उपग्रह, सूर्य और उल्का पिंड। तो सौर मंडल का निर्माण मैंने आपको बताया कि इसमें जो भी इसने दिया, ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, ठीक है, सूर्य, तो इन सबसे मिलकर ही सौर, एक परिवार सौर मंडल जिसको कहा जाता है, सौर परिवार भी कहते हैं। तो ये इन सबके साथ होने से ही उसको किया गया। अकेला अगर सूर्य रहेगा तो फिर वो सौर मंडल नहीं कहलाएगा, या अकेला कोई ग्रह है या सिर्फ 8 ग्रह या 9 ग्रह रहेंगे तो वो सौर मंडल नहीं है। उसमें उल्का पिंड और आपका उपग्रह, ग्रह सब आके सबको मिलाकर जो है सौर मंडल कहा जाता है। तो इसमें आपका आंसर जो है सभी वाला सही हो जाएगा, जो लास्ट ऑप्शन है आपका, ठीक है। अगला सवाल ये कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला इसने कथन दिया है कि सूर्य का खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है। तो मैंने आपको बताया था थ्योरी की क्लास में कि गुरुत्वाकर्षण बल, जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है, जो इन्होंने यहाँ पर खिंचाव बल के नाम से यहाँ पे बताया है, व्याख्या की है यहाँ पर। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वही जो है सभी ग्रहों को या पूरे सौर मंडल को बांध कर रखता है, ठीक है। तो पहला कथन यहाँ पर सही है। अगला ये कह रहा है कि सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है।
तो ये भी मैंने आपको बताया था कि ग्रह क्या होते हैं। ग्रह वही होते हैं जो सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश ग्रहण करते हैं। लीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपके दोनों कथन सत्य हो जाएंगे, यानी कि 1 और 2 वाला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है वो दोनों वाला सही हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन जो इसमें दिया हुआ है। अगला सवाल है कि सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हुए हैं। तो मैंने आपको थ्योरी की क्लास में जो पिक्चर्स दिखाई थी, जो तस्वीरें दिखाई थी, उससे आपको अंदाजा लग सकता है या आप अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि वो जो है दीर्घ वृत्ताकार होता है, तो इसमें आपका आंसर जो रहेगा वो दीर्घ वृत्ताकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस ग्रह की आकृति एवं आकार लगभग पृथ्वी के ही समान है। तो आकृति एवं आकार में शुक्र जो है पृथ्वी के समान है। ठीक है, आपका ऑप्शन शुक्र यानी बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल है पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो ये भी शुक्र ही, इसमें भी ऑप्शन आपका शुक्र सही होगा, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है आपका वो है हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। ठीक है, तो जो कथन वाले सवाल मैंने आपको यहाँ पर दिखाए, ये इस तरीके से सवाल सीटेट में जरूर पूछे जाते हैं। तो आप जो है इन पर बहुत ध्यान दीजिएगा और हमारी क्लास को बहुत ध्यान से लीजिएगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।